Hello. So I think I'm audible. My name is Dr. Neha Rajput and इस साल के UPSC Civil Services Examination 2023 में I have secured a rank of 51. So I'll start थोड़ा सा मेरे जर्नी के साथ. मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ so that जो लोग देख रहे हैं through and through I'll be able to relate. And then हम doubt session start कर सकते हैं. So I am from the city of Jalgaon in Maharashtra. मेरा most of the schooling as well as 11th and 12th grade वहीं से हुआ है. And उसके बाद I joined my medical college in St. GS Medical College and KM Hospital in Mumbai. तो वहाँ से मैंने अपनी MBBS करी है and I passed out in 2022. उसके बाद एक्चुअली मेरा जर्नी जो है ऑफ यूपीएससी स्टार्टेड इन 2021 जहाँ आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू परस्यू फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. So I thought that because I am already in a sector जो कि service oriented है और UPSC can be a much better option in terms of the diversity that it provides और जो scope है वो और ज़्यादा है. तो इसके कारण मुझे लगता है कि मैंने वो स्विच करने की सोची एंड 2021 में बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप आई कुडंट स्टडी मच बट मैंने कोशिश करी कि मैं जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ पाऊँ रोज़ के रोज़ एज वेल एज जो क्या कहते हैं जो पॉलिटी इकोनॉमी एंड सब्जेक्ट्स एंड बेसिक्स उसके कुछ कवर कर पाऊँ. तो उसके बाद मेरा ऐसा रहा कि मैंने 2022 में जो स्टार्ट किया था मैंने अगस्त 2022 में स्टार्ट किया. आई डिड बेसिक बुक्स जो कि आई थिंक मैंने मेरे टेलीग्राम आई वुड नॉट रिपीट बिकॉज उससे बेटर मैं शायद प्रॉबेबली कोशिश करूँगी दैट आई वुड एड्रेस योर डाउट्स इफ एनी. तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बुक्स अपलोड करी हुई है. बिल्कुल बेसिक बुक्स मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपलोड कर पाऊँ. जस्ट अ मिनट. के बाद आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स. मैंने एक कोर्स भी लिया था जो कि बायजूस का एक टैबलेट कोर्स आता था. सो दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज एबल टू गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट्स ताकि मैं उन चीज़ों को बेटर पढ़ पाऊँ किताबों से. उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप ऑप्शनल जो है जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है टू चूज़. सो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड. जो ह्यूमन जेनेटिक्स पार्ट होता है एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट होता है it becomes a little easier for us to understand as well as वो portion finish करना easy हो जाता है. And secondly, as compared to medical science, it was a lot shorter and easier to revise that way. So इसीलिए मैंने वो optional choose किया था. मेरे प्री का मेंस का और इंटरव्यू का I'll talk a little bit about it. Yes. So my pre, actually I was very scared कि because it was my first time. मुझे लगता है प्री से सभी को डर लगता है. तो मैंने कोशिश की थी कि I could give 3 whole months because it was a first attempt. You do not know a lot about things कि प्री में कैसे वर्क करती हैं. तो प्री के लिए मेरे 3 ही सजेशंस रहते हैं यूजुअली एंड आई थिंक कि वो वर्क करने चाहिए फॉर एवरीवन. द फर्स्ट इज PYQs. PYQs से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्क एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स एज वेल जो CDS वगैरह भी होता है उनके भी कुछ सम अमाउंट ऑफ सिलेबस ओवरलैप करता है. सो दोज क्वेश्चंस इज वेल. तो यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या थीम्स पर क्वेश्चंस आते हैं. The second thing is CSAT. I think I was very lucky enough that this year I could, get the qualifying marks in CSAT because काफ़ी difficult था, even in maths. But in the paper आपका temperament और mindset कैसा रहता है वो बहुत matter करता है. So अगर कोई आपको challenging और या फिर मैं कहूँ surprising paper भी नज़र आता है
तो you should rather keep a calm mind and try to solve as many easy questions as you can. Difficult वाले any which ways could result into a negative spiral कि आपको वो नहीं आए, and then you're depressed in the paper itself. So with CSAT, I would say that you should focus more on solving the easier parts first, because it's a qualifying paper. With GS, again, the number of attempts, etc., depends कि paper किस तरीके का है. मैंने पहले सोचे थे कि 87 to 89 attempt करने हैं, but 87 to 90 attempt करने हैं, but in the actual paper I ended up attempting 78 to 80 because the paper was a little difficult. Another thing about prelims is I think again the 1 month जो आपका होता है उसमें एक रूटीन बना लीजिए कि मॉर्निंग में you are solving paper so that your mind is set that way. This is about pre, I think, pretty much. I would not advise more than this. I think this year you should give more mocks, because the more you practice, आपको शायद वो जो सरप्राइजिंग धक्का या ऐसे जो एग्जाम में फेस करना पड़ता है, विथ पेपर्स यू विल गेट अक्लिमेटाइज्ड कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज अबाउट प्री. मेंस आई कैन टेल यू अ बिट मोर. मैंने मोस्टली मेंस के जो नोट्स थे वो काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए थे. मैंने जो भी कोचिंग की मटेरियल अवेलेबल होती है उसी से अपने अपने हिसाब से या मुझे जो नोट्स मुझे समझ आए वैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे. शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको ही बस रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं. सो सम थिंग्स आर वेरी कॉमन सेंसिकल इन मेंस, कि जैसे कि जो पेस्टल अप्रोच होता है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली आप जो मल्टी डिमेंशनली सोचते हैं इन दी मेंस एग्जाम, that is there. And PYQs also, PYQs help you a lot in understanding whether or not आप सही तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं. What else about मेंस? सो मेंस का आई जेन्युइनली फील दैट आप कोशिश करिए कि आप प्री के पहले से क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. Although मैं नहीं कर पाई थी, I think I would have scored a better in my GS papers as compared to this thing if I would have done the more of my practice, but because of time constraints मैं नहीं कर पाई थी. तो